हेलो बच्चों, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का ही है पार्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये केस हुआ कि आपका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन कितना है वो g, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड जो दिया होता है। ठीक है, मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर जो भी हमें स्टडी किए हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने बच्चों पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला बच्चों किसके लिए है? मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बट हम इसमें कुछ चेंजेस बताएंगे और अपना कुछ साइन कन्वेंशन बताऊंगा। और कोई भी प्रॉब्लम आप किसी भी बुक का, किसी भी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हो। आप ट्रस्ट करो, आप इस वीडियो को पूरा देखो और आप एश्योर करता हूं आपको कि आप इसके मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों यू हम फिर से बता दें आपको, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वी आपका फाइनल वेलोसिटी, ए जो है आपका एक्सेलरेशन होता है जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एस ये बार बार बच्चों ये क्या होता है? ये डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। एस जो है इसको हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आधा समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसमें बच्चों क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स g से आपका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। मान लीजिए, अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखो कि अगर मान लीजिए मेरा मीन पोजीशन ये है, ठीक है, मीन पोजीशन मीन्स जहां से हम किसी पार्टिकल को फेंके हैं या ड्रॉप किए हैं या कुछ भी किए हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम ऊपर किसी पार्टिकल को वेलोसिटी दिए तो वो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर फेंकेंगे पॉजिटिव, नीचे फेंकेंगे निगेटिव होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चों एक्सेलरेशन, अब किसी पार्टिकल को थोड़ा ध्यान से देखो, आप अगर ऊपर फेंक रहे हो तब भी इसमें एक्सेलरेशन क्या है? नीचे लगेगा, और ये कितना होगा? माइनस जी के बराबर होगा। अब किसी पार्टिकल को मान लीजिए नीचे फेंके तब भी हम क्या होगा? एक्सेलरेशन इसका माइनस जी ही रहेगा। एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस जी लेना है। ठीक है, अब g की वैल्यू बच्चों दिया रहता है जो भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्चुअली g की वैल्यू चेंज होते रहता है। हम अगर बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अगर डेप्थ में चले जाएंगे तो वो भी कम हो जाती है। अर्थ के रोटेशन के कारण भी आपका g की वैल्यू में चेंज होता है। ये सब हम आगे के चैप्टर में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल होगा मीन्स उतना ज्यादा हाइट और उतने डेप्थ में नहीं जाना है मुझे, तो हम g की वैल्यू ऑन अर्थ हम एक्चुअली कांस्टेंट ले लेते हैं। और कभी कभी जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहे कुछ भी तो हम g की वैल्यू 9.8 लेंगे, अदरवाइज हम अपना 10 भी ले लेते हैं। अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में आप 10 ले लीजिए, 10 लेने से थोड़ा क्या होता है? आसान हो जाता है करना। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए, आप देखिए, अब ये सिर्फ साइन कन्वेंशन आप समझ गए हैं तो आप अब कोई भी सवाल कर सकते हैं, इसमें अब कोई भी थ्योरी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे बुक में आप पढ़ेंगे तो उसमें फॉर अपवर्ड मोशन ए प्लस लो, आपको और भी टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे, बट आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखिए, आपको मैं इसका मास्टर बनाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल मैं बेसिक सा लेके चलता हूं कि ये पार्टिकल is thrown
vertically with velocity u, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट है इसमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और सेकंड है बच्चों मैक्सिमम हाइट, और एक मैं और भी पूछ सकता हूं कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं बता रहा हूं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको मैं क्या किया हूं, ऊपर फेंका हूं, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, और ऊपर फेंक रहा है वर्टिकली अप, ठीक है, वर्टिकली अप है, तो यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ए गुरुजी ने अभी अभी बताया है कि -g लेना है, ए कभी भी -g लेना है, ठीक है। अब देखो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कोई भी पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं तो वो कब तक ऊपर जाता है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए, और 0 होने के बाद वो जस्ट नीचे रिटर्न होने लगेगी, ठीक है। तो तब तक ऊपर जाती है जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। तो यहां पे मान लीजिए पहुंचा और यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब देखो बच्चों, u पता है, v पता है, a पता है, t आराम से निकलेगा। अब देखिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब बच्चे जानते हैं। v क्या है बच्चों 0, u क्या है, u है, प्लस इसको g ले लेंगे और यही t, तो g t इज इक्वल टू u, तो t इज इक्वल टू u बाई g, दिस इज द आंसर। मतलब इसको t जो है u बाई जी, इतना टाइम लगा है मैक्सिमम हाइट तक जाने में, ठीक है। अब दूसरा सवाल आपका है कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपका क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए फिर से हम आते हैं इस पे, देखिए u है आपका पॉजिटिव, a जो है -g, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पे मैक्सिमम हाइट पे गया तो v 0 हो गया, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं s है, तो s मुझे निकालना है, u भी पता है, a पता है, तो हाइट निकल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, या इसमें हम देखिए v और u पता है, हम ये वाला लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as, v आपका 0 है, u आपका u है, प्लस 2 माइनस जी और s का s, तो 2gs इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इतना ही तो बच्चों मैक्सिमम हाइट जाएगा, s क्या है, यही मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। आ गया बच्चों। अब देखिए तीसरा सवाल है टाइम टेकन, ये इस पे ध्यान देना, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब इसमें क्या है बच्चों कि देखो जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा, जितना हाइट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही आपका मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, u बाई जी निकाले थे इसका हम, है ना, u बाई जी, तो ये हो जाएगा 2u बाई जी। आ गया बच्चों समझ में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे आप देखिए, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो फिर वही है आपका जो मैंने अभी बताया है। मान लीजिए इसमें देखिए ये इसकी वेलोसिटी u कितना है, ऊपर अपवर्ड है मीन्स प्लस होगा 4.9 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन हमेशा -g होता है और नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मैक्सिमम हाइट कब तक जाएगा, जब तक कि यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो द मैक्सिमम हाइट रिच्ड मुझे बोलना है, मतलब ये डिस्टेंस मुझे बताना है
तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट में। देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी 0 है, u आपका 4.9 स्क्वायर है प्लस 2a है माइनस 9.8 और इंटू s। अब इस टर्म को मैं इस साइड ले आता हूं तो 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 4.9 लिख लिए, स्क्वायर है। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 4.9 से ये 2 से चला जाएगा और फिर s क्या हो जाएगा 4.9, ठीक है, 4.9 अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 और फिर 4 16 और 3 1.47 मीटर अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ध्यान से देखना है। और सेकंड आपका बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड आपका क्या बोला गया है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये भी बताए थे, ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कर दीजिए। तो v0 u 4.9 प्लस माइनस 9.8 और इंटू t, तो 9.8 t इज इक्वल टू 4.9, t इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम आपका ये हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, इसका जो मैक्सिमम हाइट जाएगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका देख लेना एक बार कि 4.9 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो 1, ठीक है, और 1.22 कुछ आएगा 1.225, ये आप देख लेना, ये गणित की प्रॉब्लम है ना, ये फिजिक्स का क्लास है बच्चों। तो अब देखिए, अब ये दोनों समझ गए। अब मुझे बच्चे करना है, मेन कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। सेकेंड है द वेलोसिटी विथ व्हिच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अब देखिए हम फिर से एक बार बता रहे हैं, u हम दिए थे कितना बच्चों, u दिए थे प्लस 4.9 मीटर पर सेकेंड, a था, हमेशा माइनस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये ऊपर गया और फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पूछा जाता है हमेशा सवाल, क्योंकि ग्राउंड पे जब गिर जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगी। तो जस्ट बिफोर, जब पहुंचने वाला होगा तब क्या वेलोसिटी होगी। तो हम कुछ नहीं देखेंगे बच्चों, हम इसमें क्या लगा देंगे बताइए। यहाँ पे हमें u पता है, ठीक है, यहाँ का हम v मान लेंगे और क्या करेंगे इसमें, देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे हम सीधा ये वाला भी लगा सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो इस पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंके और ये वापस यहीं पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। और हम बताए हैं कि s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 0 इंटू 4.90 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस 9.8 और इंटू टी स्क्वायर। अब इसको 2-4 दिन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये गया 4.9 से, तो 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9 टी। यहां से यहां भी काट सकते हैं, वैसे काटना तो नहीं चाहिए। तो टी हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, है ना, 1 सेकेंड। देखो ध्यान से देखो, क्या लग रहा है आपको, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ये हम क्या बता दिए, ये 4th नंबर आपका सवाल है, ये 4th नंबर है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अब यहां पे हमें वेलोसिटी अगर बताना है तो देखो बच्चों हम डायरेक्ट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at कर दो। u कितना है 4.9 प्लस a कितना है 9.8, और यहां पूरा टाइम कितना लग रहा है मुझे बताओ 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4.9 और माइनस 9.8 मतलब 4.9 मीटर
पर सेकेंड। तो ये देखो, ये बड़ी ध्यान से सुनो कि हम जिस वेलोसिटी से किसी को भी प्रोजेक्ट करते हैं उसी वेलोसिटी से वो नीचे जमीन पे आता है, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। मान लीजिए हम u से यहां देखो हम फेंक रहे थे 4.9 प्लस से, तो v कितना आया यहाँ पे -4.9। तो स्पीड हम बोल सकते हैं ना, स्पीड आपका हो गया 4.9 ही, बट उसका डायरेक्शन अगर लेंगे तो नीचे की तरफ वो होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हम किसी को स्पीड दिए हैं, अपवर्ड कितना दिए हैं 28 मीटर पर सेकेंड। हम इसमें g की वैल्यू कितना लेंगे, मतलब a की वैल्यू हमेशा माइनस लेते हैं और मान लीजिए 10 ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है g जो है 10 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। तो कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उससे 1 सेकेंड पहले, ठीक है, उससे 1 सेकेंड पहले उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। फिर से बच्चों समझो, किसी पार्टिकल को हम फेंके हैं ऊपर, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसके 1 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये हम समझते हैं। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे क्या, 0, v0। वेरी गुड। अब देखिए हम मान लेते हैं कि यहां से यहां जाने का कितना टाइम लग रहा है इसको। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करेंगे। ठीक है, v जो है 0 है, u कितना है 28 है, प्लस -10, a -10 है और t ले लिए तो t हो जाएगा आपको बच्चों। चलो कर देते हैं। तो कहोगे सर आप बताते नहीं हो, जल्दी जल्दी भाग जाते हो। 28 तो t हो जाएगा बच्चों 28/10 और ये हो जाता है 2.8 सेकेंड। मतलब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से यहां तक जाने में इसको 2.8 सेकेंड लग रहा है। अब सवाल ये पूछ रहा है मुझसे कि 1 सेकेंड पहले जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो 1 सेकेंड पहले बच्चों मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो अब बताओ हम क्या करते हैं, ये कितना सेकंड लगेगा, फिर ये तो 1.8 सेकंड हो जाएगा और यहां का वेलोसिटी मुझे चाहिए, है ना। तो हम इस मोशन को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू कितना है बच्चों +28। वेरी गुड। a कितना है -10 और t क्या लोगे, यही सवाल, क्योंकि 2.8 पूरा था, 1 सेकंड पहले तक मतलब इसको 1.8 सेकंड लगा है, तो कितना लगेगा 1.8 कर दिए तो 28 - 18 ये आ जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब कोई भी इससे रिलेटेड सवाल आप